बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। आज हम तारीख़ पढ़ेंगे और तारीख़ का चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स हमने पिछली बार पढ़े थे। जो आज हम पढ़ेंगे वो है अंग्रेज़ों की मुआशी पॉलिसी। ठीक है। पिछली बार लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम पढ़ा था और ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़ात्मा और बरतानवी हुकूमत का क़याम। इसके अलावा बरतानवी हुकूमत की तालीमी पॉलिसी में हमने लॉर्ड मैकाले का नज़रिया पढ़ा था। ओके बेटा, इस सबक को जो आज हम पढ़ेंगे उसका नाम है अंग्रेज़ों की मुआशी पॉलिसी। ठीक है। और इस सबक को पढ़कर आप इस काबिल हो जाएंगे कि बरतानवी हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर गुफ्तगू कर सकें। अंग्रेज़ दौर में बरसग़ीर पाक व हिंद में माशरती इस्लाहात बयान कर सकेंगे। अंग्रेज़ दौर में मवासलाती निज़ाम की तरक्की के फ़वाइद बयान कर सकेंगे। ठीक है बेटा। ओके, एज़ यूजुअल हमारे पास हमारी बुक है और मोबाइल फ़ोन। ओके बेटा, पिछले सबक का जायज़ा लेने के लिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये बताइए, यूरोपीय ताजिर बरसग़ीर में किस गर्ज़ से आए? शाबाश, तजारत के गर्ज़ से आए थे। ओके बेटा, अब ये बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद कब रखी गई थी? जी शाबाश, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद 1600 में बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ से कानूनी इजाज़तनामा हासिल करके अंग्रेज़ों ने इसकी बुनियाद बरसग़ीर में रखी थी। ओके बच्चों, अब हम अंग्रेज़ों की मुआशी पॉलिसी पढ़ेंगे। अंग्रेज़ों ने मुआशी पॉलिसी के लिए कुछ इक़दाम किए जिनकी डिटेल हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और बच्चों, अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर में टैक्सों का नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया, नई करेंसी मुतारिफ़ करवाई, नहरी निज़ाम को तरक्की दी, पुल बनवाए, रेलवे और सड़कों का एक अच्छा सा निज़ाम भी कायम किया। ठीक है। और अंग्रेज़ों ने सरकारी मुलाजमत का निज़ाम भी बेहतर बनाया। बच्चों, जो है अंग्रेज़ों ने बरसग़ीर में 9 आबादियाती मुआशी पॉलिसी जारी की। ठीक है। उन्होंने ऐसी मुआशी पॉलिसी बनाई जिसके तहत बरसग़ीर बरतानवी सनत के लिए ख़ाम माल हासिल करने की मंडी बन गया और यहाँ से कपास सस्ते दामों हासिल की जाती थी और बरतानिया के शहर बर्मिंघम के कारखानों का माल महंगे दामों बेचा जाता था। ठीक है। और फिर बजा तौर पर बरसग़ीर की खुशहाली बरतानिया भेजी जा रही थी। तो इसके बदले में क्या हो रहा था? उनमें बरसग़ीर में गुर्बत पैदा हो गई हुई थी, बेरोज़गारी का दौर हो रहा था क्योंकि यहाँ की मुकामी सनत तबाह कर दी गई थी। ठीक है बच्चों। ओके। और फिर जो है अवाम का बड़ा शदीद रद्द अमल था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और वो जो है एक और जब काले और गोरे के दरमियान भी इम्तियाज़ पैदा करना शुरू हो गए हुए थे वो। तो इंग्लिस्तान की एक पार्टी थी, लिबरल पार्टी। ठीक है। उसने इस फ़र्क को कम करने के लिए कुछ फ़िज़ा को हमवार किया। ओके बेटा, जो है हम देखते हैं कि अंग्रेज़ दौर हुकूमत में बरसग़ीर पाक व हिंद में माशरती इस्लाहात जो हुई हैं उनको हम पढ़ते हैं। इसमें एक था ज़ात पात का निज़ाम। ठीक है बच्चों, ज़ात पात का निज़ाम जो हिंदुओं में बहुत ज़्यादा था। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य, शूद्र 4 ज़ातें वहाँ की बहुत जो थी मशहूर ज़ातें थीं। और उसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंची ज़ात समझा जाता था और शूद्र को बहुत ज़्यादा घटिया। ठीक है। और औरतों की जो है वो बड़ा उनको नीचे दर्जे का समझा जाता था, बेटियों को बहुत बुरा समझा जाता था। तो अंग्रेज़ों ने तालीमी और दूसरी इस्लाहात के ज़रिए माशरे में बराबरी के मौक़े पैदा कर दिए और फिर ज़ात पात के निज़ाम की भी हौसला शकनी की। ठीक है। फिर बच्चों, दूसरी एक जो थी इनकी माशरती इस्लाह, सती की रस्म पर उन्होंने पाबंदी लगाई। सती की रस्म क्या होती है? बच्चों, हिंदू माशरे में औरत की हैसियत बहुत मामूली थी और वो उनके अकीदे के मुताबिक शोहर के मरने पर बेवा औरत का शोहर की चिता में जलकर मरना सती कहलाता है। ठीक है ना। और वो कहते थे जब शोहर मर गया है तो वो हिंदू जब अपने मुर्दों को जलाते थे तो उसके साथ उसकी बीवी को भी जला दिया करते थे। ठीक है। तो ये तो बहुत ही बुरी रस्म थी। सिख मज़हब में सती हराम थी मगर कुछ सिख घरानों में सती की रस्म मौजूद थी।
तो 1829 में लॉर्ड विलियम ने बंगाल में सती की रस्म पर पाबंदी लगाई और फिर अंग्रेज़ हुकूमत ने बेवा औरत को दोबारा निकाह करने की भी इजाज़त दी। ठीक है, और नौ मौलूद बच्चों को मारने की या ज़िंदा दफन करने पर भी उन्होंने पाबंदी आयद की। फिर बच्चों एक जो थी उनकी और थी कि जो उन्होंने इस्लाह की है, कम उम्री में जो बरसग़ीर में हिंदू अपनी बेटियों की शादी कर दिया करते थे, उस पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई। क्योंकि बच्चों हिंदू लोग जो थे वो अपनी बेटियों को बोझ समझा करते थे, मुआशी बोझ। तो अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में एक कानून के तहत शादी की लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की उम्र 15 साल मुकर्रर की गई। फिर बच्चों शादी पर जो रकम की अदायगी पर भी उन्होंने पाबंदी लगाई। ज़माना कदीम से हिंदुओं ने शादी के मौके पर एक नकद रकम का अदायगी का सिलसिला शुरू कर रखा था, और ये रकम लड़की के घर वाले यानी दुल्हन के घर वाले लड़के के घर वालों को दिया करते थे। और वो ख़ानदान वाले बेचारे बेटियों के जो घर वाले थे वो बहुत परेशान होते थे, क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि वो लड़के वालों को रकम, एक बड़ी रकम भी दे सकें। तो इस पर भी अंग्रेज़ हुकूमत ने इसे ख़त्म किया। ओके बेटा, फिर अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में मवासलाती निज़ाम को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली। मवासलात का क्या मतलब है? मवासलात कहते हैं राब्ते के ज़राए नक़्ल हमल, आमद रफ्त और तरसील यानी टेलीग्राम और डाक का निज़ाम। बच्चों अंग्रेज़ दौर में डाक के महकमे को जदीद तर्ज पर बनाया गया, बिल्कुल उसको जो है जदीद किया गया, और नए डाक खाने भी बनाए गए और वहाँ तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया गया। सन 1887 में लाहौर में GPO कायम किया गया। GPO का मतलब है जनरल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और फिर इस निज़ाम की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान राब्ते बढ़ाए गए, टेलीग्राम के निज़ाम को बेहतर किया गया, और अंग्रेज़ों के डाक और टेलीकॉम के निज़ाम ने बरसग़ीर के लोगों पर मुस्बत असरात मुरतब किए। ठीक है बेटा, यानी पॉजिटिव उस पर जो है असर उन पे आया, उनके बहुत ज़्यादा अच्छा निज़ाम था ये। तो इसके बाद रेलवे और सड़कों का निज़ाम, जो अंग्रेज़ों से पहले इतना अच्छा निज़ाम नहीं था बरसग़ीर में रेलवे और सड़कों का, तो बहुत ज़्यादा दुश्वारी हुआ करती थी, सफ़र करने में भी टाइम भी बहुत लगता था। तो फिर क्या हुआ, चुनाव पूरे बरसग़ीर में जहाँ तक मुमकिन हुआ रेलवे लाइनों का जाल बिछाया गया, क्योंकि अंग्रेज़ दौर में रेलवे जो थी इस वक्त तेज़ तरीन ज़रिया मवासलात था। ठीक है, ओके बेटा, फिर रेलवे क्रॉसिंग के लिए फाटक भी लगाए गए शहरियों के लिए। फिर गाड़ियों के आने जाने के औकात को मनज़्ज़म किया गया, एक टाइम टेबल बनाया गया, और जो है रेलवे की टिकटिंग के निज़ाम को बेहतर किया गया, और आवाम को रेलवे पर एतमाद बढ़ा, तो वो बड़ा सफ़र को महफूज ख्याल करने लगे रेलवे के सफ़र को। और फिर बच्चों रेलवे का जो है निज़ाम बेहतर करने के बाद उन्होंने सफ़र को आसान बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने दौरे हुकूमत में बरसग़ीर के पूरे तूल व अर्ज़ में नई सड़कें बनाईं और पहले से मौजूद सड़कों के मेयार को बेहतर बनाया। जहाँ कहीं सड़क के रास्ते में नहरें या दरिया आते थे वहाँ पुल तामीर किए जाते, और मुसाफिरों की सहूलत के लिए बस ट्रेन भी बनाए। ठीक है, और फिर इस तरीके से अपने अमले को ख़ुसूसी तरबियत दी, जो इसमें काम करते थे लोग रेलवे में और जो दूसरा महकमे थे। ठीक है, ओके बेटा, फिर अंग्रेज़ों ने के जो इक़दाम से महीनों का सफ़र जो था दिनों में और दिनों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। ठीक है बच्चों, तारीख़ दान जो हैं मौरख़ीन, उनका ख़्याल है कि अंग्रेज़ों ने ये इक़दाम अपनी सहूलत के लिए किए थे, अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए, लेकिन फिर भी बरसग़ीर की आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। ठीक है बेटा, हमारा आज का सबक, आज के टॉपिक्स यही थे, और बाकी जो है नेक्स्ट जो है इसके नीचे वाले बरसग़ीर में नाफिज़ किए जाने वाले मुख्तलिफ़ एक्ट वो मैं आपको वॉइस मैसेज के ज़रिए समझाऊंगी। ओके बेटा, हाँ, हम आज के एक्टिविटी के तौर पर मैं आपको एक काम देती हूँ। आपने सबक के आखिर में जो अहम नुकात दिए हुए हैं उसमें से सिर्फ 5 मारूज़ी सवालात ख़ुद से बनाने हैं, और जो आपने नोटबुक पर भी काम करना है, आपका होमवर्क है
انگریز دور میں بر صغیر پاک و ہند میں معاشرتی اصلاحات لکھنی ہے. اوکے بیٹا, ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.